हाँ, यहाँ पर देखिए न्यूटन के गति के नियम, ये अक्सर प्रश्न में परीक्षा में आते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जैसा भी हो। तो पहले तो यही पूछा जाता है, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। प्रथम नियम खाली स्थान में पूछ देता है, जड़त्व का नियम न्यूटन का कौन सा नियम कहलाता है? प्रथम नियम कहला गया। अब एक चीज और समझना है कि ये जो जड़त्व का नियम है वास्तव में ये न्यूटन का नहीं है, वो तो शामिल करके बना ही दिया है। ये किसका है? गैलीलियो का है। तो न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और बड़ा सिंपल सा है कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, गति में है, एक समान गति, एक समान बोलना है, एक समान गति में है तो गति में रहेगी, जब तक कि उसमें बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप उसको विराम बोल लो या स्थिर बोल लो, आगे पीछे कर सकते हो, शुरू में गति भी बोल सकते हो, बाद में क्या बोल सकते हो? विराम। तो सीधा सीधा है, याद कर लो, यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, विराम में है तो विराम में रहेगी, जब तक कि उसमें बाह्य बल न लगाया जाए। इनका क्वेश्चन था कि यदि हम गेंद को फेंकते हैं तो थोड़ी देर जाने के बाद रुक क्यों जाती है? तो ये पहला नियम को पढ़ लो। पहला नियम कहता है कि वो तभी तक चलेगी जब तक उसमें बाह्य बल न लगाए। और मैं बोला था बल हम लगाएं ये जरूरी नहीं है, बाह्य कारक जैसे पृथ्वी बल लगाती है, हवा बल लगाता है, घर्षण बल लगाता है, ये सारे बल उसमें लगते हैं, इसलिए गेंद क्या हो जाती है? रुक जाती है। यदि न लगाओगे तो हमेशा क्या रहेगी? चलती रहेगी। ठीक है, द्वितीय नियम समझना। द्वितीय नियम को ऐसे पढ़ दोगे तो ज्यादा सही रहेगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ध्यान से समझना, ये है संवेग में, और डेल्टा का मतलब परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, और समय को क्या बोलते हैं? दर। तो संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो देखो किसी वस्तु के, फिर इसको बोलो पी माने क्या बोलोगे? संवेग में परिवर्तन की दर को, दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती है। माने किसी वस्तु की गति कम होगी या ज़्यादा होगी वो इस पर डिपेंड करता है कि आपने बल उस पर कितना लगाया। थोड़ा बल लगाओगे थोड़ा परिवर्तन होगा, ज़्यादा बल लगाओगे ज़्यादा परिवर्तन होगा। तो ये कहता है कि जितना बल लगाओगे उसके वेग में उतना ही परिवर्तन होगा, है ना? तो उसको ही हम क्या यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? संवेग। तो फिर से देखते हैं, किसी वस्तु के संवेग, फिर इसको बोलो परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। इस सूत्र को पढ़ना, इस शब्द को नहीं पढ़ना। ठीक है, अब देखो तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये थोड़ा राइटिंग पैड देना। ठीक है, तो इसके बहुत सारे आपको डेली लाइफ में उदाहरण मिल जाएंगे। मान के चलो ये, इस पेन को देखता हूं यदि ये स्टेबल हो सकती है, तो नहीं हो रही तो ढक्कन ही निकाल लेता हूं। थोड़ा सा ये ढक्कन को देखना है आप, है ना? यदि मैं इसको ऐसे करता हूं कि ये आगे धक्का दूं रहा हूं, ये कहाँ जा रही है? आगे, लेकिन ये पेन कहाँ गिर रही है? ढक्कन कहाँ? अब मैं इसी में देखो, इसी को मैं पीछे खींच रहा हूँ, कहाँ गिर रही है? आगे गिर रही है। ठीक है, तो ये है कि प्रत्येक क्रिया की ये क्या होती है? बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अभी मैं साइकिल का एग्जाम्पल दे रहा था, आपको मजाक लग रहा था कि यार ये कैसे बोल रहे हैं कि साइकिल पीछे चलती है, हम तो आगे जाते हैं। जहाँ पर उसका कांटेक्ट पॉइंट है वहाँ से आपको देखना है। यदि आप आगे बढ़ रहे हो इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ कहाँ जा रही है? पीछे जा रही। यदि आपने पैडल को आगे घुमाया इसका मतलब वो पहिया कहाँ जा रहा है? पीछे। उसका आप चेक कर सकते हो कि यदि उसमें कचरा लगा है, कचरा हमेशा कहाँ की ओर जाता है? पीछे, क्योंकि पहिए में तो कचरा चपकता है, पहिया पीछे जाता होगा तब ना जाता होगा वो। ठीक है, यदि आपको तैरना आता है, जिन लोगों से यहाँ बैठे तो कैसे तैरते हो? पानी को कहाँ करते हो? पीछे, तब आप कहाँ जाते हो? आगे। एक रॉकेट होता है, रॉकेट समझते होगे,
है ना। जो यदि मान के चलो कि पटाखा वाला ही राकेट देखे होगे जो आप लोग उसमें जलाते हो, किसमें, दिवाली में, ऐसा। अब देखो यदि आप इसकी बत्ती जला रहे हो, इस बत्ती से जो पटाखे का बारूद वगैरह है, आग है, वो कहाँ निकलता है, नीचे, तब ये कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। ठीक है। तो ये जो रॉकेट का नोदन हो या तैराकी का विषय हो, ये सभी क्या होते हैं, ये न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं। अक्सर ये पूछता है, थोड़ा ध्यान देना, कि यदि एक नाव है, पानी में है और किनारे पर आ गए हो, तो बिल्कुल किनारे नहीं जाती, तो आप क्या करते हो, यहाँ से कूद करके तब फिर जाते हो, तो आपको थोड़ा झटका देना पड़ेगा। नाव कहाँ जाएगी, आगे कि पीछे? मेरी बात समझ में आ गई? मान लो मैं नाव में खड़ा हूँ और वहाँ पर ये पानी में है और वहाँ पर सूखा है, नाव से कूद कर मुझे कहाँ जाना है, सूखे में, तो मैं ऐसे करके धक्के मार करके उसको कूद रहा हूँ, तो नाव कहाँ जा रही है, पीछे, तब मैं कहाँ जा रहा हूँ, आगे। ये प्रश्न नहीं आता। प्रश्न ये आता है कि किसमें क्रिया लग रहा है और किसमें प्रतिक्रिया बल लग रहा है। किसमें क्रिया बल लग रहा है और किसमें क्या लग रहा है, प्रतिक्रिया बल। तो सबसे पहला जो बल लगता है वो क्या होता है, क्रिया, और जो बाद में लगता है, वैसे साथ साथ लगते हैं, वो क्या होता है, प्रतिक्रिया होता है। जैसे मैं इसको बोल रहा हूँ, इसमें ये बत्ती जल रही है, तो धुआं हुआ है, तो इसमें जो बल लग रहा है वो नीचे लग रहा है, वो क्या है, क्रिया, उसके कारण इसमें ऊपर जा रहा है, ये उसका क्या कहलाया, प्रतिक्रिया। जब आप पानी में तैरते हो तो हाथ को ऐसे करते हो, ये कहलाया क्रिया, और जब आगे आप उसके कारण बढ़ते हो, वो क्या कहलाया, प्रतिक्रिया। तो आप नाव में यदि धक्का मार के चलते हो तो किसमें क्रिया बल लग रहा है और किसमें प्रतिक्रिया बल लग रहा है, बताओ तो। नाव में प्रतिक्रिया बल नहीं, नाव से ही तो लगेगा, नाव में क्रिया बल, और उसमें धक्का मार के आप बढ़े, उसी के कारण बढ़े हो, आप में क्या लगेगा, प्रतिक्रिया बल लगेगा। तो कभी कभी यही पूछता है कि जब धक्का मार करके नाव में जाते हो तो किसमें कौन सा क्रिया लगेगा, कौन सा क्या लगेगा, प्रतिक्रिया बल। क्लियर हो गया?